हेलो गाइज, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने सीरीज वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जिसमें अल्फ़ाबेट सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज यानी अक्षर संख्या अक्षरों की जो श्रृंखला है वो वाला और शब्दों की और संख्याओं की जो श्रृंखला है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। और मैंने आपको कहा था कि अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हम चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। निम्न श्रृंखला में रिक्त पद ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन जो है उस प्रकार से है कि रिक्त पद ज्ञात करने। तो पहला देखो 0 से 15, 15 से 27, 27 से 36, अगला पद आपको बताना है, फिर 45 दे रखा है। तो 0 से 15 कब आता है आपको पता है, 15 जोड़ने पे। उसके बाद 15 से 27 कब आता है, 12 जोड़ने पे। इसी प्रकार 27 से 36 कब आता है, 9 जोड़ने पे। यानी पहले 15 का जोड़ किया, फिर 12 का जोड़, फिर 9 का जोड़। तो अगली बार हम जोड़ करेंगे 6 का, और जैसे ही 36 में 6 का जोड़ करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा 42, 42। और 6 के जोड़ के बाद 3 का जोड़ होगा, और 42 में 3 का जोड़ 45 होता है। इसका मतलब हमारी जो सीरीज है सही है, और हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो 42 यानी 42 हो जाएगा। क्लियर है गाइज? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें देखिए सीरीज 50 थी, 50 से 43, 43, 36 और 29 लगातार घटती हुई जा रही है। 50 से 43 कब आता है आपको पता होना चाहिए। 50 से 43 आता है माइनस का 7 करने पे। उसके बाद 43 से 36 कब आता है, फिर 7 का घटाव करने पे। और फिर उसके बाद 36 से 29 आता है, फिर 7 का घटाव करने पे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लगातार घटाव करते जाना है, वो भी समान अंतर का घटाव है। तो 29 में से जैसे ही आप 7 का घटाव करोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 यानी 22। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, वो जो तीसरा क्वेश्चन है आपका अल्फ़ाबेट से आ गया। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखना। पहला अक्षर है बी, बी से एफ, एफ से के, के से क्यू। तो आपको पता होना चाहिए बी जो है वो कितने नंबर आता है, बी का नंबर है 2। उसके बाद जो एफ है उसका नंबर है आपका 6। उसके बाद आता है के जो 11 नंबर पे आता है। के बाद आपको पता है क्यू आता है जो 17 पे आता है। यानी ध्यान देने वाली बात है कि 2 से 4 जोड़ा 6 आया, 6 में फिर 5 जोड़ा 11 आया, फिर 6 जोड़ा 17 आया। तो अब क्या 7 जोड़ेंगे, जैसे ही 17 में 7 जोड़ेंगे 24 आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 24 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है। 24 नंबर पे जो आपका अक्षर होता है वो होता है एक्स। क्या होता है? एक्स। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक्स। क्लियर है गाइज? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। देखिए बीजी था, बीजी से जीसी बन गया, यानी अगला अक्षर जो था वो पहले आ गया। अगला अक्षर जो था वो पहले आ गया, तो एच एन से ये वाला अक्षर बनेगा, तो एन सबसे पहले आ गया। फिर देखो बी के बाद क्या आता है, सी। तो बी से सी बना दिया, तो हम एच के बाद क्या आता है, आई। तो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा आई। क्लियर है गाइज? फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, बी जेड एक्स, उसके बाद है सी वाई डब्ल्यू, डी एक्स वी, ई डब्ल्यू यू। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बी से सी, सी से डी, डी से ई। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पहला तो एफ। अब आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना होता है कि अगर ऑप्शंस में कहीं एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एफ दे रखा है पहला अक्षर, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे वो कर देना है। और वहाँ ऐसा नहीं है तो फिर आपको आगे भी फाइंड आउट करना है। फिर देखो सबसे पहले दे दिया जेड, जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्लू। अब आपको पता होना चाहिए कि डब्लू से पहले क्या आता है, वो होता है वी। क्या होता है? वी। क्लियर है? यहाँ से आंसर मिल जाएगा। यहाँ से नहीं मिलता है तो फिर कोशिश कीजिए, एक्स से डब्लू, डब्लू से वी, वी से यू। अब आपको पता होना चाहिए यू से पहले क्या आता है, टी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एफ वी टी। जो राइट आंसर होगा एफ वी टी। क्लियर है गाइज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1, 8, 3, 16, 5, 32 ब्लैंक्स 64। तो देखो 1 से 3, 3 से 5, 5 से क्या आना चाहिए, 7। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। अगर यहाँ पे आपसे अक्सर पूछता तो देखो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब 64 के बाद यहाँ आप लिख सकते हो 128 आएगा, जबकि उससे पहले यहाँ 7 है और 7 का ध्यान 9। तो इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज को ध्यान देना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ध्यान से सुन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 1, 27, 125 और 343। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संख्या श्रृंखला के लिए आपको
कुछ संख्याओं के वर्ग और घन आपको याद होनी चाहिए। तो पता होना चाहिए कि एक जो है वो एक का घन होता है, 27 3 का घन होता है, 125 5 का होता है और 343 7 का घन होता है। तो अब यहाँ पे जो 9 का घन होगा वो हमारा आंसर होगा और जो 9 का घन होता है 729। तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा 729। क्लियर है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, 29 34 60 108 200। अगला पद पूछ रहा है, देखो 19 को 2 से गुणा किया 38 आता है, 4 घटा दिया, ठीक है। फिर 34 का 2 से गुणा करने पे 68 आता है और 8 घटा दिया, ठीक है। फिर 60 का 2 से गुणा करने पे 120 आता है और 12 घटा दिया। फिर 108 का 2 से गुणा करते हैं तो 216 आता है और 216 आता है तो उसमें से 16 घटा दिया, ठीक है। यानी गुणा हर बार 2 से कर रहा है। किससे कर रहा है? 2 से कर रहा है, लेकिन घटा क्या रहा है? पहले 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16। तो अब क्या रहा, आपको घटाना कितना है? ध्यान रखना 20। तो जैसे ही 200 का 2 से गुणा करोगे 400 आएगा और 400 में से जैसे ही 20 का घटाव करोगे तो आपका राइट आंसर यहाँ बनेगा 380। क्लियर है गाइज। आपका जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ 380। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें। B2 यानी आपको पता है B 2 पे आता है, उसके बाद D आता है 4 पे, H आता है 8 पे। बस ध्यान देने वाली बात यही है, यहाँ 2 के बाद 4 आ गया, 4 से 8 आ गया, तो 8 से अब आएगा 16 और 16 नंबर पे आपको पता होना चाहिए कौन सा अक्षर आता है। 16 पे आपका अक्षर जो आता है अल्फ़ाबेट होता है P। तो यहाँ लिखोगे आप P16। आपका राइट आंसर होगा P16। क्लियर है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 10, 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30। कैसे किया? 6 से 12 लाने के लिए क्या करता है? 6 का जोड़। 12 से 20 लाने के लिए 8 का जोड़ और 20 से 30 लाने के लिए 10 का जोड़। अब देखो 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, हमें 12 का जोड़ करना है और जैसे 30 में हम 12 का जोड़ करेंगे हमारा राइट आंसर होगा 42 42। तो गाइस इसी के साथ 10 क्वेश्चन लेके आया था मैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी प्रकार अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखना। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।